हरि ओम। हरिओम हरिओम। और तुम लोग क्या सुन रहे थे? भाभी क्या अनुभव हुआ? अदा सत्संग में आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? मुझे तो बहुत फायदा हुआ। हम्म। मैं तो जितना गम में जीती थी उतना मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। पहले मैं इतना चिंतित रहती थी, मैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होता है। पहले जैसे घर में खर्चे के लिए 1 रुपये नहीं होते थे तो मन के अंदर ऐसी भावना आ जाती थी कि अब क्या होगा, आदमी लोग यहाँ पर हैं नहीं तो अब कैसे हम करेंगे। लेकिन अब बिल्कुल नहीं होता है इस सब चीज़ों का। अब एकदम से निश्चिंत रहते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भगवान जो आगे करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो उनकी रजा में राजी रहेगा वही सुखी रह सकता है, वरना ऐसे हम चाहेंगे कि हम अपनी मर्जी थोप दें तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ये है कि जब से सत्संग में हम लोग आए, पहला तो इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली जे क्या बताए। अब हर एक बात पर खाना बनाए चाहे कुछ भी करें तब यही दिमाग के अंदर आता है जो खाना हम नहीं बना रहे हैं, हम भगवान का भोग बना रहे हैं। हमेशा भगवान को मतलब जैसे एक कुत्ता भी रास्ते से जाता है तो हम कुत्ते के शरीर को अब नहीं देखते हैं, हम उसके अंदर तत्व को देखते हैं। चाहे वो तत्व रूप में देखते हैं कि कुत्ते के अंदर भी वही तत्व है। तो चाहे कैसा भी इंसान हो, हर एक इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ होती है, लेकिन ये है कि उसको तत्व रूप से समझो, उसको तत्व रूप से। कई घटनाएं ऐसे जीवन में हो जाती हैं जिसका इस सत्संग से हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। सत्संग नहीं होता तो हम लोग खड़े नहीं हो पाते। ये तो हम देख रहे हैं जब से मतलब आ रहे हैं। पहले तो हमको डर लगता था, सत्संग से डर लगता था कि हम सत्संग में आएंगे तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं ऐसा लगता है। अब तो सोचते हैं कि इसी में हमारा पूरा समर्पण हो जाए, पूरा ज़िंदगी इसी में बीत जाए भगवान के आगे, तो वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। ना घर में काम काज जो भी है वो तो ज़िंदगी में सब पड़ा रहेगा, लेकिन ये सत्संग ऐसी चीज़ है जिससे हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ। जीवन में मतलब बहुत फ़ायदा हुआ। यही सत्संग का वो है। अब किसी को भी देखते हैं तो उससे ये नहीं रहता है, किसी को भी ऐसी वाणी न बोले जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुँचे, चाहे उसको तकलीफ़ हो, हमारे वचन से उसको कोई तकलीफ़ ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। तो यही सब हमने सत्संग से सीखा है, देखा है और मतलब बहुत अनुभव किया है इसी सब चीज़ों का। हरिओम। पहले तो हम लोग जैसे बैठते थे या पहले कहीं जाते थे, कोई कुछ कह देता था तो यही लगता था ना कि माने तकलीफ होती थी। इतनी सी बात दिमाग के अंदर घेरे रहती थी, 24 घंटा वही घूमता रहता था। आके सोते थे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन आप नहीं आ रहा है। ये बात सही। तो माने पहले लगता था घुट घुट के मरते ही तो थे। जब से सत्संग जाने लगे तो भगवान ने बताया तेरा की कौन क्या करता है, तुम्हारा क्या है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा। तुम सत्संग आते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछली बातों को हम छोड़ दें। पिछली बातों को हम छोड़ देंगे। अब आज के जो सत्संग में हमको बताते हैं गुरुजन, हम उन चीज़ों पे अमल करें, उसको देखें। दीदी लोग कैसे, हम लोग क्या करते थे, भागते थे। क्यों भागते थे? यही कहते दीदी के पास जाएंगे तो ये सीखेंगे दीदी लोग अपने परिवार में कैसे रहती हैं, तो हम लोग उनके घर जाते थे। अब वहाँ जाके भी देखते थे यही क्या कि जो मिलता था, कोई माने ये इंतज़ार नहीं करते थे कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दीदी क्या करें क्या नहीं। शुरू से आदत थी कि हम लोग जाएं तो कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अभी तक तो हम लोगों ने कितनी बातें कितनी चीज़ें इस दिल के अंदर डाली, लेकिन अब ऐसा लगता था कि हम सब सत्संग में आ गए, दीदी लोगों से जुड़ गए, तो फिर हमको ये सब छोड़ के इस दर पे आने से
हाँ हमको क्या सीखना। तो हम तो सीखने के लिए शुरू से ही जाते थे, गुरु जी के पास भी जाते थे तो भी हम सीखने के ही निमित्त से जाते थे। वहाँ देखते थे कौन कैसे रहता है, कौन क्या करता है, तो यही सब सीखने के मात्रा से जाते थे। तो हमारे अंदर तो सीखने की भावना रही। हम ये नहीं देखते थे कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यहाँ क्या लेके आया है, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। बस ये लगता था कि मैं कैसे जाऊँ। जब मैं आई थी, जब मैं शुरू में गई, मेरे को सत्संग मिला तो मुझे लगे कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ पा गई हूँ। अब मैं इसको किस किस को बांटूँ, किस किस को लेके चलूँ। मैं ये भूल जाती थी कि ये क्या मेरे जैसा ही सुख इसको मिलना चाहिए। ले जाते थे, वहाँ पे भी ले जाते थे, जो हम गुरु जी के पास जाते थे, मौका मिलता था घर के अंदर तो वहाँ भी सबको ले जाते। पहले दिन मैंने देखा, मैं गई तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं आज थोड़ा जल्दी पहुँचती हूँ। 9 बजे सत्संग होता है तो मैं आज क्या करती हूँ, बच्चे चले जाते सवेरे स्कूल से तो मैं 8 बजे निकल जाती हूँ। देखूँ जाके वहाँ कुछ मिल जाए तो हम भी कुछ सेवा कर लें। तो जब कहते थे गए तो भाई वहाँ जैसे ही पहुँचे देखे गुरुजी कहीं बाहर से आ रहे थे। अब लोग वहाँ लाइन लगाए खड़े एक दोनों तरफ और बीच में गुरुजी की गाड़ी आने वाली थी। तो हमने कहा कि क्या हो रहा है आज, ये लोग इतनी भीड़ क्यों लगाए। बोले चुप चुप गुरुजी आ रहे हैं। तो हमने कहा इतनी खुशी आई कि कहीं बाहर से आ रहे हैं। हम आज अपने मन में सेवा का भाव उत्पन्न हुआ। तो आज देखो गुरु के करीब गए, फिर गुरुजी आए उतरे, कितना शोर, इतना नाच, इतना गाना, इतना पटाखे। हमने कहा ऐसा भी होता है क्या। ये तो हम पहले सुनते थे राजाओं महाराजाओं के घर में होता है। आज गुरु के दर पे आए थे भी देखा कि देखो गुरु कोई राजा महाराजाओं से कम है क्या। फिर पटाखे देखे, फिर सब नाच गाना। फिर गुरुजी ने इशारा किया हमारी तरफ कि तुम क्यों नहीं नाचती हो। तो हमने कहा हमको नाचने ही नहीं आता है। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा और ऐसे ऐसे मटकने लगे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अब हम वैसे ऐसे, इतनी खुशी अंदर से आई, इतनी तृप्ति आई कि थोड़ा सा भाव ही तो जगह अंदर। हमने कुछ किया तो नहीं अभी। तो कितना गुरु के करीब चले गए हैं, कितना गुरु माने एक्सप्रेस भी किया, उनको माने छू भी लिया हमने। और कैसे हुआ है, फिर आए घर के अंदर गए सब लोग। जब घर के अंदर गए तो गुरुजी ने बोला, देख रहे थे तो सब नाचते थे गाते थे। फिर उन्होंने इशारा किया, हमारे मन में क्या भाव जगा कि सब लोग गुरुजी की सेवा करते हैं, खाना लाते, पानी लाते, भगवान हम भी एक गिलास पानी गुरुजी को दे पिए। तो ये हमारे अंदर ही संकल्प जला। थोड़ी देर बाद देखते गुरुजी ने हमको बुलाया, बोला कहाँ से आती हो। तो हमने कहा ये कहाँ रहता है, कहाँ है ये नीलमता। तो हमने कहा यही है, थोड़ा गांव साइड पड़ जाता है जीआर के पास। अच्छा, वो नहीं बोले। फिर बोले जाओ किचन से एक गिलास पानी लेके आओ। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैंने वो चीज़ को अभी भी याद करती हूँ तो मेरा पूरा जैसे सब कुछ भूल जाता है। ये लगता है कि मैं कितना मैंने जो सोचती वही गुरुजी करते चले जाते। फिर गई तो वहाँ किसी लड़की ने बोला ठीक है जाओ तुम, हम पानी लेके आ रहे। फिर हम कहे क्या हुआ, क्यों नहीं पानी लाई तुम। तो हमने कहा वो वहाँ पे वो थी तो बिटिया, तो वो बोली कि हम पानी लेके आ रहे, तुम जाओ। कहीं नहीं तुम जाओ अपने हाथ से पानी लेके आओ। अब मैं गई, मैंने फिर डरते डरते गई। अब मैं डरती बहुत थी, कोई हमको कुछ कहे ना, ऐसा काम ना करो जैसे कोई कुछ कहे। तो फिर मैं डरते डरते गई। मैं बोली बिटिया गुरुजी ने बोला अपने हाथ से पानी लेके आओ। तो हंसने लगी। तो बोला ये गिलास धरा है और ये ट्रे धरी है और ये पानी ले लो, गिलास को थोड़ा धो लेना। अब ये लगा कि सही बात है, मैं गिलास उठाती हूँ पानी ऐसे दे देती। देखो एक ये भी सीख मिली। तो गिलास उठाया, धोया, फिर लिया, फिर ढका, बताया उसने जैसे लेके गई। अब गुरुजी ने पिया, गुरुजी ने पी लिया। मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को लगे कि कल मैं और जल्दी पहुँचे जाऊँ सही में। तो जब मैं फिर और जल्दी पहुँची, मैं बोलती थी किचन में कोई बोलता था आंटी आई हो, खाली हो, थोड़ा किचन में काम करोगी। हमने बोला बेटा क्यों नहीं करेंगे, अपने घर में क्या बैठते हैं क्या। तो गई, वहाँ भी खुशी मिली कि सबकी सेवा मिल रही प्रेम से अपने। फिर मैं मालती को पकड़ी, मालती को ले जाना शुरू किया, मालती वहाँ जाओ, वहाँ सेवा करो, बहुत अच्छा मिलता है। फिर 2 लोग हो गए, दोनों जाने लगे। फिर माने कब क्या वो उन्होंने हमसे ले लिया और क्या हमको दे दिया ये पता ही नहीं चला।
उनके प्यार में, लेकिन डर बहुत लगता था हमें गुरु जी से। कभी हमने क्वेश्चन ही नहीं किया, अभी भी डर और जो सोच के जाते थे, जिसके अंदर डर नहीं तो फिर गुरु के प्रति श्रद्धा भी नहीं हाँ, तो डर लगता डर था कि जरूरी। क्या हम पूछें इनसे, कोई ऐसी बात ना पूछ पड़े जिससे गुरु जी गुस्सा हो जाए। तो बोलते थे कि बोलते, और फिर थोड़ी देर पे वही बात जो सोचते थे वही चलने लग जाए। जब सारे प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाता था तो मैं, आज भी डर है। हम लोग दीदी के पास जाते, कभी फालतू का फ़ोन नहीं करते, हाँ। कभी हम लोग ये नहीं कहते दीदी हमको कितना मानती है। बस ये अंदर से लगता था दीदी तो सबको उतना मानती है, दीदी के कोई अकेले तो हम है नहीं। तो गुरुजी बताया करते थे कृष्ण सबको प्यार करता है, एक से प्यार नहीं करता है, वो सर्व से प्यार करता है। तो ये लगता था, लेकिन वहाँ जाओ तो लगे कि अरे मेरे से ही इतना ज़्यादा प्यार करते। हर गोपियों का यही कहना था कि केवल मेरे से ही बात करते हैं। अच्छा, अभी इनको भी थोड़ा मौका दिया जाए, बोलो। नहीं बोलिए, नहीं बोलना, बोलो बोल बोल। बोलिए दादी, जो बोलना था तो भाभी सब बताया। ठीक है। तो अपना हाँ, भी नहीं, अनुभव वही है ना। अपना भी तो अनुभव वही जो गुरु मन कह, आता है। हाँ, कुछ लोग बोलते थे, हम जाते थे तो कुछ लोग बोलते थे कि अरे उनके पास जाती वो तो सुरमा लगा के बैठते हैं, जाओगी तुमको बस में कर लेंगे। तो हमने कहा और अच्छी बात है, इनके पास बैठेंगे अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बस में कर लेंगे तो कौन सा, हम तो चाहते ही है। यही सोचते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ भी सुनते थे कि निष्काम करो, निष्काम क्या है निष्काम। फिर पूछती थी इधर उधर कि पुराने लोगों से निष्काम क्या होता है, तो बोले कि ये आता है ऐसा। फिर गए एक दुकान से 1 दर्जन किताबें खरीद, कापी ले आई, फिर पेन ले आई। हमने कहा हम ही लिखेंगे। फिर उधर से एक मिश्रा जी आती थी, उनसे भी बोला तुम भी लिखो। वो बोली मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। उनको कापी लेके गई, पेन लेके गई, वो धरे रही, किताब दे आई कि इसको देख के उतारा करो। हाँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। मैं तो लिखना शुरू करती थी, लिख लिख के मैंने जहाँ जहाँ सत्संग, फिर दौड़ने लगी। हमने बोला यहाँ जाए, मैके जाती थी वहाँ भी सत्संग करती थी, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। तो घर में भी लोग आते थे, कहीं ऐसा होता है तो मैं कहा तुम सत्संग करो, फालतू का आदमी नहीं आएगा तुम्हारे घर में। जब कोई आता है बवाल लेके तो तुम गीता लेके बैठ जाया करो। तो अम्मा को भी समझाती रही, अपनी भाभी को भी समझाती रही कि कोई भी बाहर का आता, कोई बात करता, तुम गीता लेके बैठ जाया करो। अभी मैंने पूजा नहीं किया है, अब मैं थोड़ा गीता पढ़ लूँ तब मैं तुमसे बात करूँगी। तो उसको बैठना होगा, सुनना होगा, गीता तो बैठेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। वहाँ भी जाके भैया खूब फैलाया, खूब जाती थी, हफ्ते में 1 दिन ज़रूर जाती थी इधर। तो वहाँ पे जाके फिर खूब सत्संग, गांव वाले भी, आज भी बिटिया अब आती नहीं। अब इतना भरमजाल हमने इतना तुम लोगों को सिखाया, पढ़ाया, दिया, अब तुम लोग खुद करो ना। कब तक हम आते रहेंगे भाई। चलो पहले हफ्ते में आते थे भाई, छोटे बच्चे थे, ये रहते नहीं थे तो निकल जाते थे करके सत्संग, शाम को वापस आ जाते थे। अब भैया अब जिम्मेदारी इतनी आ गई, ये भी आ गए, हमारे हस्बैंड भी आ गए घर में, उनकी भी देखभाल करके इतने बड़े घर का, फिर बच्चों को भी भेजना। धीरे धीरे मैंने बच्चों को भी रास्ते पे लगाया। अब बच्चे भी जाते थे, तो वहाँ जाते थे तो बहुत खुश होते थे। बच्चे भी पहले जाते थे सत्संग में तो बहुत खुश होते थे, कहते थे मम्मी आज दीदी ने ये दिया, आज दीदी ने ये बताया, आज दीदी ने ये किया। मैंने सब बच्चों को भी वो श्रद्धा, वो पहले कभी कभी अपने पापा के साथ बैठ के मीट उट खा लेती थी, अंडा है, आमलेट है, खा लेती थी। तो जब सत्संग में जाने लगी तो बोली कि मम्मी ये तो पाप पड़ता है ना, पापा को खाने दो, हम लोग नहीं खाते हैं। तो देखो मैंने ये लगा कि ये गंदी चीज़ है, हमारा आहार नहीं है ये। गुरु जी कहा करते थे कि मीट तो शेर का आहार है, हम लोगों का तो नहीं है। हम लोगों के फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट ये सब बने, हम लोग इस चीज़ को खाएं, दूध दही खाएं। तो बच्चों ने अपने आप ही सब कुछ छोड़ दिया और लग गए, ना पूजा ना पाठ, बस ये सत्संग में जाना है। छुट्टी होती थी सबको लेके चली जाती थी दीदी घर। और हमको माने दीदी लोगों से इतना प्यार हो गया था, ये लगता था कि माने धीरे धीरे, पहले गुरुजी से था, गुरुजी जब छोड़ के चले गए तो दीदी लोगों से प्यार हो गया, और जब दीदी से प्यार हो गया तो हम लोग फिर वहाँ अटक गए। तो माने ये लगता था कि हम लोग इस दर पे आके स्वर्ग में पहुँच गए। कोई चीज़ कभी भी होती थी जाके बता देते थे, ये कहते थे ये ज्ञान है, बड़ा कठिन लगता, कैसे करेंगे, कैसे आएगा। तो हमने कहा कि दीदी हमको ज्ञान नहीं आता है,
कोई बात नहीं आता नहीं सही प्यार, हमने हाँ प्यार करना आता है। प्यार तो बचपन से ही हम करते थे, जहाँ बैठते थे जहाँ करते थे तो सब लोग यही कहते थे मनी कितना है। तो जहाँ पे हम लोग बैठते थे तो उस दर पे बस ये सत्संग, जहाँ भी मोनू के यहाँ देखो गुजरात में गई मैंने, वहाँ भी सत्संग को फैलाया, वहाँ भी गार्डन में खूब सत्संग कराया, सब लोग आते थे, खूब प्यार करते थे, खूब लोग बैठते थे। और गुजराती लोग तो वैसो भक्ति भाव में होते हैं, पर जब पहुंच जाते तो कहते थे ये चीज़ हम लोगों को नहीं मिली। वही कीर्तन भजन कर लो, जहाँ बैठे बुढ़े देखो, बुढ़े बैठे 4 वहाँ भजन हो रहा, औरतें बैठी जहाँ गार्डन में तहाँ कीर्तन भजन हो रहा। हमको इतना वहाँ अच्छा लगता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती थी भाई कितना। अभी भी जो पुराने लोग हैं वहाँ तो मोनू से कहते हैं कि मोनू तुम्हारी मम्मी नहीं आएंगी, ये तुम्हारी मम्मी लगती नहीं, तुम्हारी मम्मी लगता हम लोगों की सहेलियाँ हैं। आपस में यही नहीं लगता था कि हमारी इतनी उम्र ये सब छोटी। समुद्र के किनारे किनारे घूमने जाते थे शाम के टाइम 6 बजे के बाद, तो जब वहाँ पहुँचते थे तो ये लगता था कि तो ये लगता था कि अरे चलो जाए, वो सब लड़कियां मिलके जाते थे तो तुमको क्या भजन आया, तुमको क्या आता है, तो सब लोग भजन सुनते थे, बैठ के गाते थे। तो हाँ यही सब मने लगते लगते करते करते कब आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला हम लोगों को। लेकिन मन के अंदर दीदी एक दिन भी अगर सत्संग नहीं हाँ, मिलता है, हाँ। भले वो उसके हिसाब से मिले, लेकिन ये रहता है कि मन लगता नहीं है बिल्कुल इसके बिना। हम तो 4 पहिए से उठते हैं ना, तो उठ के पहले मोबाइल खींच के भजन लगा लेते हैं, फिर मैं नीचे पैर रखती हूँ। मेरी तो एक ही आदत है। हरिओम दीदी, हरिओम, हरिओम दीदी, हरिओम। ये देखो आज बहुत परीक्षा संध्या दीदी भी आ गई, देखो संध्या दीदी भी आ रही है, पधार रही है, आइए आइए, वेलकम है, आइए। देखो सब निकल निकल के आ रहे हैं अपने अपने घर से। पूछे हैं और रास्ता इतना खराब है जाने लायक। कोई बात नहीं, यहाँ तक ले तो आए, कोई न कोई भगवान तो मिले, हाँ, मिले। और कोई न कोई भगवान तो लेके आ ही गए। यहाँ बैठ जाते ना बैठे जाके सब कोई आ गया, सत्संग शुरू होने वाला है, अपना अपना अनुभव बता दिया। हरिओम।